Hello everyone, this is Aditya Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadik Institute. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर क्या है? फोर्थ द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.3, जिसको हम लोग प्रश्नावली 4.3 भी कहते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 या प्रश्नावली 4.3 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। यहाँ क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको देखिए किस तरह से बनाते हैं, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहां तो संख्या दिया हुआ नहीं, दोनों संख्या ज्ञात करना है, बड़ी और छोटी। तो हम लोग मानेंगे क्योंकि संख्या दिया हुआ है नहीं। माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या क्या मान लेंगे? y है। तो प्रश्न से चलेंगे, क्या चलेंगे? प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस क्या है? दोनों के वर्गों का अंतर, वर्ग हो गया। ये भी छोटी संख्या का वर्ग का अंतर क्या दिया हुआ? 180। ये हो गया समीकरण 1। देखिए बड़ी संख्या में से क्या कर दिया? छोटी संख्या को घटा दिया, तो उसका अंतर क्या है? 180 आया। तो अब दूसरा और क्या कह रहा? तथा और क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या क्या है मेरा? y, उसका क्या है? वर्ग। किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या क्या है हमारा? x, उसके क्या है? 8 गुने के बराबर है। तो ये समीकरण हो गया 2। अब हम लोग चलेंगे अब समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ठीक है, तो बराबर यहां लिखिए। एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखना है, वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ? 8x, जो समीकरण 2 में दिया हुआ इक्वल टू 180। तो ये लिख देना कहां से हुआ है, क्योंकि समीकरण कितना से हो गया? ये 2 से है, वैल्यू को हम लोगों ने लिखा है। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ? 8x, तो 8x डाल दिया। अब क्या करना है? यहां से सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस में इधर आ गया, क्या आ गया? 180 इक्वल टू 0। अब 180 को 1 से गुना करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब उसको 8 के बराबर तोड़ना है। तो किस तरह तोड़ेंगे हम लोग? 180 को 2 9 18, 0 2 45, 90 3 15, 45 3 5 15। तो देखिए 2 दूना 4, 4 3 12 हो गया, और 15 और 3 5 के 15, 12 मिलकर 180 तो हो रहा है, लेकिन नहीं होगा। और भी देखिए 5 दूना 10, 3 दूना 6 3 18, 18 और 10 लेंगे, 18 को 10 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 180, और 18 में से 10 दिया तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा। यहां लिख देना वैसे ही। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लिखना है क्या? माइनस 18x, मैंने 18 में से क्या जाएगा? 18 में से एक्स स्क्वायर लिखना है, 18x में से चला जाएगा 10x। ठीक है, तो माइनस क्या आएगा? 8x। यहां 180 का 180 वैसे ही 0 लिख दिया। यहां तक तो आपको क्लियर समझ में आ चुका है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ बताना था हमको, वो मैंने बता दिया किस तरह से इसको तोड़ा जाता है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, द्विघात समीकरण के रूप में होता है। तो ए और सी को हम गुना करते हैं और बी के बराबर हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। तो यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहां मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, या फिर यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है आप। अब आगे इसको सोल्व कीजिए। तो इसी को सोल्व करके यहां बता देते हैं हम यहां पर क्या होगा। देखिए यहां दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स और एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस क्या हो गया? 18। यहां से देखिए 10 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस क्या बचेगा? 10 8 180, 10 को 18 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 180 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है आप? नेक्स्ट, इसको वैसे ही रखिए अभी। ठीक है, अब इसको देखिए मैं सोल्व करके बताया, ये आपका इसका क्लियर हो गई है। अब आगे देखिए क्या लिखना है।
यहां देखिए दोनों में कॉमन x माइनस 18, x माइनस 18, तो x माइनस 18 कॉमन ले लीजिए, और बचा क्या x माइनस x प्लस क्या बचा 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहां दो वैल्यू निकलेगा, याद करके लिखना है x माइनस 18 इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 10, ये वाला x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया x का वैल्यू 18 आ गया, और यहां से x का वैल्यू माइनस क्या आएगा 10। तो माइनस वाला वैल्यू नहीं होता है, लेते हैं क्या हम लोग प्लस वाला। तो x का मान क्या है 18। x किसको माने थे बड़ी संख्या, x किसको माने थे हम लोग बड़ी संख्या। तो हम लोग अब चलेंगे समीकरण किसमें 2 में, तो x का मान क्या आया 18। अब हम लोग चलेंगे समीकरण, यहां लिख दीजिए x का मान हम लोग कितना आया है, याद रखना है 18 है ये वाला, ठीक है। यहां तक तो आप नोट कर चुके हैं। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब लिखना समीकरण 2 से, लिखना आप चलना है समीकरण, अब समीकरण 2 से। तो 2 क्या कह रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8x, वाई स्क्वायर वैसे लिखना है 8 का 8, x का वैल्यू कितना आया 18, x का वैल्यू कितना आया 18 को 8 से गुना कीजिए क्या आएगा 18 को 8 से गुना करेंगे 8 64, 6 8 8 का 8 6 14, ये आ गया 144। इसको y स्क्वायर ऊपर जाएगा, इस पर क्या आएगा रूट 144। 44 किसका 144 किसका वर्ग होता है, किसका वर्गमूल होता है 144 का वर्गमूल 12 होता है, क्योंकि 12 का 12 स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से लिख देना। और भी आगे लिखना है तो 12 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां क्या बचा y का वैल्यू y इक्वल टू क्या आ गया 12। तो y क्या माने थे हम लोग छोटी संख्या, तो लिख देना अतः, अतः करके लिखना y का मान कितना आया है, यहां लिख लीजिए ब्रैकेट y का मान क्या आया 12, मैं ऐसे ही लिख लेना बताने के लिए आपको, ये आपको उतारना है, ठीक है। तो y का मान क्या आया 12 और x का मान क्या आया 18, तो अतः करके लिख देना है, अतः करके क्या लिखना है, अतः करके लिखना है अतः बड़ी संख्या इक्वल टू बड़ी संख्या, संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, संख्या इक्वल टू को x माने थे तो x का मान क्या है 18, तथा छोटी संख्या ये बड़ी संख्या है, तथा छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या y माने थे, y का मान क्या है 12। तो ये आपका 2 आंसर हो चुका। तो दोनों संख्या निकल गया बड़ी और छोटी। अब हम लोग, मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्व करके बता दिया, अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां क्या दिया, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यदि यह चाल 5 किलोमीटर आवर अधिक ले होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग किस तरह से इसका चाल निकालेंगे। तो लिख लीजिए, चाल तो मालूम नहीं है तो माना कि लिखना, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की क्या लिखना है चाल, चाल बराबर क्या लिखेंगे x किलोमीटर पर घंटा, मतलब प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा या x किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो चाल दिया हुआ, दूरी क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या दूरी, दिया हुआ है कि रेलगाड़ी की क्या है, कितना दूरी तय करती है 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी बराबर क्या दिया हुआ है, दूरी बराबर क्या दिया 360 किलोमीटर, ठीक है। दूरी बराबर कितना दिया हुआ है 360 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका, इसीलिए लिखना है, इसीलिए क्या होता है रेलगाड़ी द्वारा लिखना है, रेलगाड़ी यहां लिख देना है अब, या इसीलिए दो में एक ही चीज है। तो अब क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा, द्वारा क्या है 360 किलोमीटर दूरी
360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या है, लगा समय। क्या हो जाएगा, लगा समय हो जाएगा आपका क्या, दूरी बटा क्या होता है, चाल। दूरी बटा क्या होता है, समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या दिया हुआ है आपका 360 और चाल को क्या माने x किलोमीटर पर घंटा, तो यहां हो गया x। तो आपका निकल गया ये। अब जब यदि क्या हो, यदि चाल में क्या होता है, चाल में क्या है, चाल तो x मान चुके हैं, चाल में 5 किलोमीटर अधिक होती है। चाल क्या है, यहां क्या बोले, यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, यानी 5 किलोमीटर अगर अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यदि यहां लिखना है, यदि रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से लगा समय क्या हो जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है, तो लिख दीजिए समय, लगा समय क्या हो जाएगा 360, तो ऐसे ही है दूरी, और चाल में क्या हो गया 5 किलोमीटर अधिक। यहां क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 5 किलोमीटर की चाल अधिक क्या होता है, 5 किलोमीटर की चाल अधिक होती है। तो लिखिए यहां 5 किलोमीटर की चाल अधिक होती है, तब क्या हो जाएगा, तब समय बराबर क्या हो जाएगा, तब समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है 360 और प्लस क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, चाल का वैल्यू x, उसमें क्या है 5 किलोमीटर अधिक ले रहा है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5, ये आपका समय लग रहा है। अब इन दोनों में क्या है, तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे में कम समय लेती है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस, कि कितना समय कौन ज्यादा, यानी कि 60 किलोमीटर की स्पीड में कितना होता है, अगर चाल को हम लोग 5 किलोमीटर पर बढ़ा देते हैं तब कितना समय लेता है। तो कोई भी चीज को हम लोग अगर समान चाल से चल रहे हैं तो उसका वही सेम होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर चाल बढ़ा देते हैं तो हम लोग का समय भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसमें क्या अंतर आता है वही बता रहा है। यहां तक हो गया क्लियर। तो अब लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है दोनों में अंतर चाल में। तो 360 दूरी बटा क्या था, ये था, उसके बाद दूरी बटा जब हम चाल क्या हो गया 5 क्या हो गया किलोमीटर बढ़ जाता है, तब उसमें क्या लेता है, कितना समय लेता है, 1 घंटा कम समय लेता है। दोनों में डिफरेंस में 1 घंटा कम समय आता है। तो दोनों का निकाल दीजिए एलसीएम, x और x प्लस क्या हो गया 5, यहां हो जाएगा 360, यहां हो जाएगा क्या x प्लस 5 हो जाएगा, x से x कैंसिल, बचा x प्लस 5, यहां 360 दिया हुआ है, x प्लस 5 है तो x से गुना होगा इक्वल टू 1। तो इसके इधर उधर क्या कर देना है, गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिए 360 को x से करेंगे तो क्या आएगा 360x, और 36 को 50 से गुना करेंगे कितना आएगा 5 से, 6 5 30, 15 3 18, 1800 आएगा, और माइनस 360x इक्वल टू यहां से x से गुना करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, 5 को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस 5x। यहां तक क्लियर। अब देखिए ये 360 प्लस में, 360 माइनस में, तो क्या आया 1800 वैसे ही हो गया, x स्क्वायर प्लस 5x वैसे ही हो गया। अब उसको उस साइड ले जाइए सबको 1800 को, तो 5x ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा माइनस 1800 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया। अब 1800 को 5 के बराबर तोड़ सकते हैं आप, तो 1800 को 5 के बराबर तोड़ दीजिए। तो 1800 को 5 के बराबर तोड़ना है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1840 इंटू 45, 40 से 45 हो जाएगा, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो और भी बहुत सारा निकलेगा। तो ये फैक्टर इस पर क्या हो रहा है, आसानी से बैठ रहा है। तो ये फैक्टर याद रखना है जब भी 1800 को तोड़ना है इस गुणनखंड में, तो ये फैक्टर को हमेशा याद रखना है। 40 को 45 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 के बराबर ये टूटेगा। तो यहां से क्या कर देंगे हम लोग 45x में से
40x को घटा देंगे तो आ गया 5 और माइनस 1800 वैसे ही आ गया इक्वल टू 0। अब दोनों को गुणा करने पर भी क्या आएगा 1800 ही आएगा। ये इसको द्विघात समीकरण के रूप में मैंने पहले भी बता चुके हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट यहां से हम लोग क्या एलसीएम लेंगे, x को x कॉमन आ रहा है तो देखिए x कॉमन 45 अंदर हो गया, यहां से क्या है 40 कॉमन आ रहा है तो 40 x का अंदर हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस डालेंगे, माइनस प्लस माइनस कितना बार में जाएगा 45 बार में जाएगा 1800। ये दोनों देखिए कॉमन है तो उसको कॉमन ले लीजिए, x प्लस क्या आ गया 45, दूसरा क्या x माइनस 40 आ गया इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, या तो ये वाला होगा या तो वो वाला होगा। x प्लस 45 इक्वल टू क्या आ गया 0, यहां से x का वैल्यू माइनस 45, यहां से क्या x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो यहां से x का वैल्यू 40। ये तो प्लस वाला हमेशा साइन होगा, ये साइन को लेना है, निगेटिव वाला साइन नहीं लेना है। तो अब हम लोग x क्या मान चुके थे, रेलगाड़ी की चाल, तो लिख देना अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना, x को क्या माने थे हम लोग रेलगाड़ी की चाल, तो क्या निकला x 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपका हो गया रेलगाड़ी की चाल। तो क्या निकालना था, रेलगाड़ी की चाल ही ज्ञात करनी थी। तो आपको मैंने आज क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 7 बताया और क्वेश्चन नंबर 8 बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। अगर आपको पढ़ाने का तरीका हमारा सही लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। थैंक यू, वेलकम।